गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज मैं आपको पाठ 3 से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण कराने जा रही हूँ। जो पाठ 3 है दयालु राजकुमार, उसमें हमने क्या देखा था कि किस प्रकार जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही दयालु राजकुमार थे। एक दिन क्या हुआ, वे अपने उपवन या अपने बगीचे में घूम रहे थे और अचानक से एक घायल हंस उनके आगे आकर गिर पड़ा। जब उन्होंने उस घायल हंस को देखा तो वो कहने लगे कि किस निर्दयी ने इस बेचारे हंस पर तीर चलाया है, और उन्होंने उस हंस को अपने गोदी में उठा लिया। उन्होंने ऐसा किया ही था कि देवदत्त आ गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा हंस है, मैंने इसका शिकार किया है। दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगे। सिद्धार्थ ने बोला कि मैंने इसे बचाया है, और देवदत्त ने बोला कि मैंने इसका शिकार किया है। जब उनके इस बात पे लड़ाई होने लगी तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम महाराज के पास चलते हैं, वही इस बात का न्याय करेंगे। महाराज ने उन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी, और फिर क्या हुआ, महाराज ने उन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उन्होंने बोला कि इस हंस को बीच में छोड़ दो। सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से हंस को नीचे बैठाया, और इसके बाद जब उन्होंने हंस को नीचे बैठाया तो हंस सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गया और उसने देवदत्त की तरफ देखा तक नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली थी कि हमें हमेशा जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उनके प्रति दयालु होंगे तो वो भी हमारे प्रति उतना ही अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ से संबंधित पाठ से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य करते हैं। देखिए, पहला है कि सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। देखिए, आपको प्रश्न दिए गए हैं और इसके 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको प्रश्न पढ़ना है और जो भी विकल्प सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 देखिए, शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? क है अवध के, ख है कपिलवस्तु के और ग है श्रावस्ती के। बताओ, शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? देखो, हमने पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा था कि उनकी राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। तो शुद्धोधन कहाँ के राजा थे बच्चों? शुद्धोधन कपिलवस्तु के, यानी जो ख विकल्प है वो इसका सही विकल्प है, तो हम ख पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा देखिए, हंस को तीर किसने मारा? क सिद्धार्थ ने, ख देवदत्त ने या ग शुद्धोधन ने? देखो, हंस को तीर देवदत्त ने मारा था, सिद्धार्थ ने तो उन्हें बचाया था। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? देवदत्त ने। तो हम ख पे सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, हंस किसे मिला? क सिद्धार्थ को, ख देवदत्त को या किसी को नहीं? देखिए, अंत में जो हंस अपने आप चलकर सिद्धार्थ के पास चला गया था और महाराज ने ये निर्णय लिया था कि ये हंस सिद्धार्थ का ही रहेगा। तो देखिए, इसका सही विकल्प होगा क। तो इस प्रकार बच्चों, हमने ये प्रश्न को पूरा कर लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, किसने कहा और किससे कहा? वाक्य पढ़ना है और हमें वाक्य को पढ़कर बताना है कि वाक्य किसने और किससे कहा। क देखिए कि इस पर तीर चलाते हुए तुम्हें दया नहीं आई। ये वाक्य बताओ, किसने और किससे कहा था? देखो बच्चों, ये वाक्य सिद्धार्थ ने और किससे कहा था? देवदत्त से कहा। किसने? सिद्धार्थ ने देवदत्त से। तो जो पहला रिक्त स्थान है उसमें हमें लिखना है सिद्धार्थ, उसके बाद क्या है? ने। और जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें हमें लिखना है देवदत्त से। घ देखिए कि महाराज सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। ये वाक्य किसने कहा?
ये वाक्य देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा। किसने कहा था बच्चों? देवदत्त ने सिद्धार्थ से। ग देखिए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य शुद्धोदन ने देवदत्त से कहा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो हैं ध्यान, दयालु, गोद, धनुष, घायल। हमें सही शब्द का चुनाव करना है और इन्हें रिक्त स्थान में भरना है। देखो क, सिद्धार्थ बहुत रिक्त स्थान राजकुमार थे। सिद्धार्थ कैसे राजकुमार थे? सिद्धार्थ बहुत दयालु राजकुमार थे। कैसे राजकुमार थे बच्चों? बहुत दयालु। तो हम रिक्त स्थान में दयालु भरेंगे। अब ख देखिए कि हंस को किसी ने तीर मारकर रिक्त स्थान कर दिया। तीर मारकर क्या किया था हंस को किसी ने? घायल। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में घायल लिखेंगे। ग देखिए, देवदत्त के हाथ में रिक्त स्थान था। क्या था देवदत्त के हाथ में? देवदत्त के हाथ में धनुष था। तो हम रिक्त स्थान में धनुष भरेंगे। घ देखिए, राजा ने दोनों की बात रिक्त स्थान से सुनी। किससे सुनी थी राजा ने दोनों की बात? बहुत ही ध्यान से। तो हम रिक्त स्थान में ध्यान भरेंगे। र देखिए, सिद्धार्थ ने हंस को रिक्त स्थान में उठा लिया। सिद्धार्थ ने हंस को कहाँ उठाया था? सिद्धार्थ ने हंस को अपनी गोद में उठाया था। तो देखिए, पहले रिक्त स्थान में दयालु, दूसरे रिक्त स्थान में घायल, तीसरे रिक्त स्थान में धनुष, चौथे रिक्त स्थान में ध्यान और पांचवें रिक्त स्थान में हम गोद भरेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण समझो और लिखो। का देखो कि कैसा सुंदर पक्षी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हमने इसका वो देखा, उदाहरण देखा, तो क्या लिखा है नीचे कि बहुत सुंदर पक्षी है। तो यहाँ कैसा की जगह बहुत लिख दिया और सुंदर पक्षी वैसा का वैसा लिखकर अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। इसी तरीके से दूसरा देखिए, ख, कि वह कितना अच्छा आदमी है। तो कितना की जगह, वह कितना की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा आदमी है। तो देखो हमने यहाँ लिखा बहुत अच्छा आदमी है। ग देखिए, कैसा सुहावना मौसम है। कैसा की जगह हमें क्या लिखना है? बहुत सुहावना मौसम है। अब घ देखिए, कितना बुरा समय आ गया। कितना बुरा, कितना की जगह हमें क्या लिखना है? बहुत बुरा समय आ गया। और देखिए, कितना बदमाश है वह। कितना की जगह हमें यहाँ भी क्या लिखना है? बहुत बदमाश है वह। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। राजा का विलोम क्या होगा? रंक। दयालु का विलोम निर्दयी। सुंदर का विलोम बदसूरत। देखिए बच्चों, यहाँ पर द की जगह त आएगा। बदसूरत कैसे लिखते हैं? ब त सूरत। क्या आएगा? बद की जगह यहाँ पर त आएगा बदसूरत में। ब के बाद आपको त लिखना है, फिर सूरत लिखना है। इधर का विलोम उधर, पाप का विलोम पुण्य, न्याय का विलोम अन्याय, मेरा का विलोम तेरा, प्रसन्न का विलोम दुखी और बाहर का विलोम अंदर। देखो, विलोम क्या होते हैं कि किसी भी शब्द का उल्टा उसका विलोम कहलाता है। जैसे राजा यानी एक अमीर आदमी और रंक यानी एक फकीर आदमी। तो राजा और रंक बिल्कुल ही एक दूसरे के उल्टे अर्थ हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं विलोम शब्द। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के सारे ही प्रश्न को पूर्ण कर लिया है। अब आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में इन्हें पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।